सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग जो स्पर्श पिंचनर्स को पेंशन क्रेडिट होना शुरू हो गया है, एक बार आपका अकाउंट चेक कर लेना। मैसेज तो नहीं आ रहे, आपका अकाउंट चेक कर लेना। आपका पेंशन खाते में क्रेडिट कितना हुआ है, सही सही हुआ है, कम हुआ है। आपको जो स्पर्श से मैसेज नहीं आने से भी एक बार चेक कर लेना। क्रेडिट होना शाम तक पूरा को क्रेडिट हो जाएगा। ये देखो, हवलदार साहिबान का है, उनका 32,219 रुपीज़ है। ये भी हवलदार ऑर्डनरी नायक सूबेदार साहिबान का है अकाउंट, उनका भी देख लेना एक बार। मंथली पेंशन क्रेडिट हो गया है, 46,148 है। इसी में उनका अकाउंट में क्रेडिट हो गया है। मैसेज रखा है मेरे लिए, जो मेरा अकाउंट में पेंशन क्रेडिट हो गया है बोलकर। आप भी एक बार चाहे तो चेक कर लेना। लेकिन अभी हमारे लिए सही सही पेंशन कितना क्रेडिट होना चाहिए, 53% डीए के साथ और OROP3 बेसिक के साथ सही सही अपना लिए कितना क्रेडिट होना चाहिए। 53% डीए के साथ सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक टेबल है। आप सर्विस के मुताबिक आपका बेसिक कितना है, सही है या गलत है। आपका 53% डीए के साथ डीए अमाउंट सही है गलत है, ये पूरा जानकारी इसी टेबल का माध्यम से हम लोग ले लेंगे। सबसे पहले देखो, 28 ईयर सूबेदार मेजर साहिबान का है। 28 ईयर सर्विस करने से उनका भी है, और 32 ईयर सर्विस करने से भी उनका भी जानकारी ले सकता है इसी टेबल में। उसका बाद ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान, ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान का भी देखो जानकारी ले सकता है। उनका 29 ईयर से 30 ईयर सर्विस करने से 41,200 OROP3 का मुताबिक उनका बेसिक है। लेकिन उनका टोटल पेंशन आकर 63,036 रुपीज़, 53% डीए के साथ इतना उनका खाते में क्रेडिट होना चाहिए। इसी से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा होने से ठीक है। उसका बाद देखो, ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का टेबल है ये, इसी में भी आराम से जानकारी ले सकता है। 29 ईयर सर्विस किया वो होने से आपको ऑर्डिनरी कैप्टन मिला, वो होने से आपका बेसिक 42,500 है। उसका बाद उनका टोटल पेंशन आकर 45,025 रुपीज़ तक उनको टोटल पेंशन 53% डीए के साथ मिलना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट आकर नायक सूबेदार साहिबान। जो नायक सूबेदार साहिबान MSCP हवलदार के लिए MSCP 1, नायक के लिए MSCP 2 मिलने से इसी टेबल में जानकारी ले लेना। नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से 26,825 रुपीज़ बेसिक, टोटल पेंशन 41,042 रुपीज़ .25 पैसा तो नहीं होगा, 42 रुपीज़ तक क्रेडिट हो जाएगा। एक बार अच्छी तरह आप लोग जानकारी लेना, बहुत जरूरी है। इसी से कम नहीं होना चाहिए। ये टेबल के मुताबिक आप 17 साल 6 महीने से लेकर 28 साल तक इसी में नायक सूबेदार साहिबान का बेसिक और सर्विस पूरा जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट देखना, सूबेदार साहिबान। सूबेदार साहिबान 20 साल 6 महीने से लेकर 30 साल तक इसी टेबल में जानकारी ले सकता है। इसी में आकर जो 28 ईयर से लेकर 29 ईयर 6 मंथ सर्विस किया वो होने से सूबेदार साहिबान 30,175 रुपीज़ बेसिक है। टोटल पेंशन आकर 46,167 रुपीज़ .75 बोलने से 1 रुपये में कन्वर्ट करेगा, वो आकर 46,168 रुपीज़ तक इनका बेसिक सारी टोटल पेंशन क्रेडिट हो जाएगा। एक बार आप लोग जानकारी ले लेना इसी टेबल का मुताबिक। इसी में पूरा सर्विस है, देखो OROP3 का बेसिक भी है और पूरा सर्विस भी है। आप जानकारी आराम से इसी टेबल में ले सकता है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट आकर जो हवलदार साहिबान और MSCP 1 मिला हुआ नायक साहिबान, MSCP 2 मिला हुआ नायक साहिबान भी इसी टेबल में ले सकता है। हवलदार साहिबान का 16 साल 6 महीने से लेकर 17 साल तक उनका टोटल पेंशन 34,388 रुपीज़। नेक्स्ट देख लेना, 18 से लेकर 19 साल सर्विस किया होने से 23,432 रुपीज़
बेसिक है OROP2 का मुताबिक टोटल पेंशन आकर 53% DA के साथ 35,850 रुपीस उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना, हवलदार साहिबान का ही है टेबल, वो भी हवलदार साहिबान का है। 20 साल से लेकर 24 साल तक इसी टेबल में है, देख लेना एक बार। 20 साल से लेकर 21 साल सर्विस किया हुआ होने से उनका बेसिक 24,763 रुपीस है। टोटल पेंशन आकर 37,887 है, .39 रुपीस। इसी में आकर इनका सर्विस आकर 20 साल से लेकर 24 साल तक एक ही बेसिक है। उसका बाद नेक्स्ट देखना, 24 साल 6 महीने से लेकर 25 साल तक अलग बेसिक है, 24,875 रुपीस है। इनका टोटल पेंशन 38,058 रुपीस तक इनका टोटल पेंशन बन जाएगा। .75 पैसा भी है, वो भी 1 रुपये में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका बाद देख लेना नेक्स्ट ईयर 25 ईयर 6 मंथ से लेकर 28 ईयर सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का है, 25,875 है। टोटल पेंशन 39,140 रुपीस तक उनका टोटल पेंशन है। नेक्स्ट देख लेना, अभी सिपाही साहिबान का टेबल है ये। सिपाही साहिबान का 6 मंथ से लेकर 28 ईयर सर्विस किया वो होने से टेबल पूरा इधर 4 नहीं, आप आराम से जानकारी ले सकता है। नेक्स्ट देख लेना आप लोग, ये 5 साल 6 महीने से लेकर 8 साल 6 महीने तक बेसिक है इसी टेबल में। जो 8 साल 6 महीना सर्विस करने से 16,769 बेसिक है। टोटल पेंशन 25,656.57 रुपीज़ तक इनका टोटल पेंशन मिलेगा। उसका बाद देख लेना, जो 9 ईयर से लेकर 14 ईयर 6 मंथ तक इसी टेबल में है, इसका भी जानकारी आप लोग आराम से ले सकता है इसी टेबल में भी। इसी टेबल में देखो 14 साल सर्विस करने से 18,890 रुपीज़ है। टोटल पेंशन 28,793.07 रुपीज़ तक इनका टोटल पेंशन बनेगा। नेक्स्ट और भी एक टेबल है, उसी में भी देखेंगे। इसी में देखो 15 ईयर से लेकर 28 ईयर्स तक है। इसी में जो 15 ईयर्स से लेकर 16 ईयर 6 मंथ तक सर्विस किया वो होने से उनका बेसिक 20,325 है। उनका टोटल पेंशन 31,097.25 रुपीज़ टोटल पेंशन। इधर कैलकुलेशन का उतना पॉइंट भी 25 भी आ जाता है, लेकिन उसी में ज़्यादा होने से प्लस करेगा, कम होने से माइनस करेगा, वो एक बार जानकारी ले लेना। इसी टेबल में सिपाही साहिबान का पूरा जानकारी ले सकता है। उसके बाद अभी हम देखेंगे नायक साहिबान। जो नायक साहिबान का टेबल भी एक बार जानकारी ले लेंगे। देखो नायक साहिबान का 15 साल से लेकर 15 साल 6 महीना सर्विस करने से उनका टोटल पेंशन आकर 31,643 रुपीज़ तक उनका टोटल पेंशन .46 रुपीज़ पैसा। उसका बाद नेक्स्ट देख लेना, 16 साल सर्विस करने से 20,790 रुपीज़ बेसिक है। टोटल पेंशन 31,700.07 पैसा तक उनका टोटल पेंशन बन जाएगा। इसी में आकर मैं नवंबर का ही दिखाया हुआ, नवंबर महीने में आपको कितना पेंशन मिला हुआ है, टोटल 53% DA के साथ उतना ही मिलेगा, उसी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। इसीलिए आप लोग जानकारी ले लेना। इसी टेबल में भी आराम से जानकारी ले सकता है आपका बेसिक कितना है और 53% DA के साथ टोटल पेंशन कितना आना चाहिए दिसंबर महीने का। दिसंबर महीने का पेंशन कितना आना चाहिए बोलकर आप लोग आराम से जानकारी इसी टेबल का माध्यम से ले सकता है। इसी में कोई भी डिफरेंस नहीं है, आपको ज़्यादा ही मिलना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। मैं बार बार बता रहा हूँ बोलने से आप लोग एक बार समझ लेना। जो MSCP मिला हुआ होने से नायक हो, हवलदार हो, सिपाही हो, उनका बेसिक ज़्यादा ही रहेगा। जो MSCP नहीं मिला हुआ होने से उनका बेसिक कम ही रहेगा। उसी का वजह से जो MSCP वाला होने से 1 सिपाही के लिए 1 मिलने से नायक देखो, सिपाही के लिए 2 मिलने से हवलदार का बेसिक में देखो। नायक के लिए MSCP 1 मिलने से हवलदार का बेसिक में देखो। MSCP 2 24 साल सर्विस ज़्यादा करने से नायक, MSCP 2 होने से वो नायक सूबेदार का बेसिक में देख सकता है। उसके बाद ही उनका बेसिक सही मिलेगा, नहीं होने से
बेसिक में डिफरेंस आ जाएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ सही सही आप लोग देख लेना, इसी टेबल के मुताबिक पूरा जानकारी आराम से ले सकता है। ओके फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको पसंद आने से सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। आपका सपोर्ट, आपका साथ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है और आप इसी तरह साथ रहना, आपका सपोर्ट भी देना बहुत ज़रूरी है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।